हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्वो एक बार फिर से माइनिंग टीम के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसके बाद जिन्वो हंटर्स गिल्ड के दूसरे स्ट्राइक स्क्वाड में कूली के तौर पे सबके साथ शामिल होता है। और जब हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, तभी अचानक से वहाँ पर 20 ऑर्क मॉन्स्टर आकर स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर हमला कर देते हैं। देखते देखते वो ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर हावी होने लगते हैं। कुछ लोगों को जानलेवा चोटें भी आती है। और तभी जैसे एक ऑर्क मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर जैसे हमला करने वाला था, तभी जिन्वो उस लड़की को बचाने के लिए अपना कैमोफ्लेज स्किल इस्तेमाल करता है और उस ऑर्क को अपने डैगर के स्पेशल एबिलिटी से हमला करता है। और इसके बाद ही अचानक से वो ऑर्क मॉन्स्टर बौखला जाता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि आखिरकार बीच में इस ऑर्क मॉन्स्टर को क्या हो गया। कुछ ही पलों बाद हमें देखने मिलता है ग्रुप का लीडर सॉन की-हून। वो भी अभी ऑर्क मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से संभाल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले जो ऑर्क मॉन्स्टर उनके ऊपर हावी हो रहे थे, वही ऑर्क मॉन्स्टर्स को अभी हराना बहुत ही आसान हो चुका है। और ये सिर्फ सॉन की-हून के साथ नहीं, बाकी सारे हंटर्स भी धीरे धीरे करके ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर कब्जा जमाने लगते हैं। और तभी हमें ये देखने मिलता है ये जलवा किसी और का नहीं, ये जलवा जिन्वो का था। जिन्वो अपने कैमोफ्लेज और अपना डैगर इस्तेमाल करके इन ऑर्क मॉन्स्टर को कमजोर बना रहा था। जिन्वो के कैमोफ्लेज स्किल की वजह से कुछ ऑर्क मॉन्स्टर ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन कुछ ने जिन्वो को नोटिस कर लिया था। जिन्वो उनके गले के सामने छुरा पकड़ के कहता है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी अचानक से पीछे से एक हंटर आकर उस ऑर्क मॉन्स्टर को बहुत ही जोर का पंच मारती है और उस ऑर्क मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। देखते देखते बाकी सभी भी एक के बाद एक सारे ऑर्क मॉन्स्टर को डिफीट करते जाते हैं। जिन्वो यहाँ पर कहता है, सॉन की-हून और बाकी सभी ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता। कुछ देर पहले वो लड़की हिला लगभग मरने के कगार पे थी और मैं ऐसे किसी को मेरे आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। तभी अचानक से जिन्वो देखते हैं उसका एक लेवल अप हो जाता है। जिन्वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे कभी नहीं पता था कि पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी मेरे लेवल अप हो सकते हैं। अगर मैं इन सबको अकेले मारता तो शायद मेरा और एक लेवल अप हो जाता, लेकिन ये डंजन हंटर्स गिल्ड का और ऊपर से एक ए रैंक का डंजन है, यानी कि इसे खरीदने में बहुत ही ज्यादा पैसे लगे होंगे। खैर जो भी हो, मुझे उनके मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। देखते देखते सारे ऑर्क मॉन्स्टर खत्म हो जाते, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग अभी तक जिंदा है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ अजीब भी लगने लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की मेज के पास ले जाया जाता है, जिसने जिन्वो के कैमोफ्लेज स्किल को पकड़ लिया था। वो अपने मन ही मन कहती है, इस पॉटर ने लगता है हम सभी को बुद्धू समझा है। मैं एक मैजिक कास्टर हूँ, तो मैं ऑब्वियसली इसके कैमोफ्लेज स्किल को देख सकती हूँ। इसके बाद वही लड़की हीलर जिसका जान जिन्वो ने बचाया था, वो टीम के लीडर सॉन की-हून के पास जाती है और उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ बताती है। वो कहती है, मैं जब उन ऑर्क के साथ लड़ रही थी तब अचानक से वो ऑर्क अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और अचानक से उनके गले से खून निकलने लगता है। ये सब सुनकर सॉन की-हून कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने उस ऑर्क के ऊपर कोई मैजिकल स्पेल इस्तेमाल किया था। सॉन की-हून इसके बाद गीना नाम की एक लड़की से पूछता है, लेकिन गीना कहती कि उसने ऐसा कोई स्पेल इस्तेमाल नहीं किया था। गीना ये भी कहती है, मैं ऑर्क्स को अपने टेलीकिनेसिस की मदद से रोकने में बिजी थी, और वैसे भी हमारे टीम में ऐसा कोई मेज नहीं है जो कर्स इस्तेमाल कर सके। हमारे पास ज्यादातर फायर टाइप के मेजेस है, हमारे पास अभी तक कोई एसिसन टाइप का हंटर नहीं है। इसके बाद वो लड़की मेज सामने आती है और कहती है, मुझे भी लगता है कि इसमें कोई बाहर वाला ही होगा। वो लड़की अपने मन ही मन कहती है, शायद वो अपने एबिलिटीज को छिपाना चाहता है। अभी के लिए अपना मुंह बंद रखना ही सही होगा। स्ट्राइक स्क्वाड के सभी लोग राहत की सांस लेते। तभी अचानक से एक बंदा कहता है, क्या हमें इस हालत में आगे जाना चाहिए? ये सवाल जैसे सभी सुनते हैं, सभी के मन में एक बार फिर से डर फैल जाता है। डंजन की शुरुआत में ही ऑर्क मॉन्स्टर का सामना करके सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। कोई भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद और एक बंदा की-हून को कहता है, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए और वापस जाकर गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आगे का रास्ता हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर हम लोग बाहर जाकर और 2 हीलर्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। की-हून, मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं जाना चाहते और ये तुम्हारे लीडर के तौर पे पहला रेट था, लेकिन मेरे ख्याल से वापस जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। की-हून यहाँ पर बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जिन्वो की-हून को देखकर अपने मन ही मन कहता है, ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। सभी हंटर्स डंजन को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर होने का मतलब। इसके बाद की-हून कहता है, ठीक है फिर अभी के लिए हम लोग वापस जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनको रास्ते के बीचों बीच एक बैरियर देखने मिलता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रास्ते के बीच में ऐसा एक तगड़ा बैरियर क्या कर रहा है। वो लड़की में इस बैरियर के सामने जाकर बैरियर की जांच पड़ताल करती है
वो लड़की कहती कि इस बैरियर को हटाया तो जाएगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो लड़की अपने मन ही मन कहती है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस डंजन में कोई ऐसा है जो इतने ताकतवर बैरियर को लगा सकता है। ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने वापस जाने का डिसाइड किया। लेकिन तभी अचानक से सभी हंटर्स को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है जो एक बॉस लेवल मॉन्स्टर का ऑरा था। इसके बाद बाकी सभी मेजेस भी बैरियर को जल्द से जल्द तोड़ने के काम पे लग जाते हैं। जिन वो हालत को देखकर अपने मन ही मन कहता है जो मैंने वो अभी भी हम सभी ने महसूस किया वो किसी अलग ही लेवल का था। आखिरकार बाहर से किसी ने इन मैनोवेव्स को क्यों सेंस नहीं किया? क्या यहाँ का बॉस मॉन्स्टर अपने आप की प्रेजेंस को छिपा सकता है? तभी अचानक से जो भी मेजेस यहाँ पर बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अचानक से उनके आंख, नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। सभी लोग किहुन को उनके ऊपर एक डिवाइन स्पेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है लेकिन दूसरी तरफ किहुन का नजर किसी और तरफ ही था। और इसके बाद हमें देखने मिलता है स्ट्राइक स्क्वाड के बिल्कुल पीछे हजारों की संख्या में ऑर्क मॉन्स्टर्स आ चुके थे और ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ऑर्क मॉन्स्टर आकर किहुन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है और अपने आंखों से वो किहुन को घूरने लगता है। किहुन यहाँ पर सभी को पीछे रहने के लिए कहता है। किहुन कहता है अगर अभी हमने लड़ाई की तो हम लोग बिना वजह मारे जाएंगे। काश हमारे पास मिस्टर चोई या फिर मिस चाहिन होती। तभी अचानक से किहुन के सामने एक ऑर्क मॉन्स्टर आकर जोर से चिल्ला के कहता है सारे के सारे ऑर्क मॉन्स्टर यही नारा एक के बाद एक लगाने लगते हैं। तभी अचानक से उनमें से ऑर्क इंसानी भाषा बोलने लगता है। वो कहता है इंसानों मेरा नाम है कारागालगान, मैं तुम सभी से आज यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। सभी लोग एक ऑर्क मॉन्स्टर को इंसानी भाषा बोलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की मेस कहती है ये बस किसी का खिलौना है, इसे कोई दूर से कंट्रोल कर रहा है। सभी लोग यहाँ पर किहुन को इसके ऊपर भरोसा करने से मना करने लगते हैं। इसके बाद किहुन कहता है कारागालगान क्या तुमने ही हमारी जाने के रास्ते को बंद किया? इसके बाद कारागालगान कहता है तुमने सही समझा इंसान, मैंने ही तुम्हारे रास्ते को बंद किया। मैं हूँ ऑलमाइटी शामन और इन सभी ऑर्क्स का लीडर। इंसानी ताकत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। किहुन यहाँ पर पूछता है क्या यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है? इसके बाद कारागालगान कहता है आखिरकार कौन यहाँ पर मेरे सामने आने की कोशिश करेगा? अभी ये तुम लोगों के हाथों में, मेरे सोल्जर्स के हाथों मर जाओ या फिर मेरे पास भी आ सकते हो। इसके बाद किहुन कहता है कि वो और बाकी सभी उन लोगों के साथ जाएंगे। और ये फैसला सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये फैसला सुनकर जिन वो अपने मन में कहता है क्या वो बॉस के साथ समझौता करके यहाँ से निकलना चाहता है? तभी अचानक से किहुन जिन्हों को कहता है संग जब हम सभी बॉस रूम पे जाएंगे तब हम सभी मिलकर बॉस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। बॉस जितना भी पावरफुल हो वो अपने बैरियर को ऐसे हालत में मेंटेन नहीं कर पाएगा और तभी तुम्हारे यहाँ से भागने का मौका होगा और बाहर जाने के बाद तुम सीधे मेन स्क्वाड को कांटेक्ट करना। जिन्हों कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। क्या आप सभी बॉस को मारने के लिए अपना जान दांव पे लगाना चाहते? इसके बाद किहुन कहता है हमारे यहाँ पर आने का मकसद बॉस को मारना था और हम लोग अभी वही कोशिश करने वाले। इसके बाद वो लड़की हिलर भी जिन्हों के पास आती है और जिन्हों को एक डायरी देकर कहती है अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो ये डायरी मेरे परिवार को सौंप देना। इसके बाद किहुन कहता है हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं संग और तुम हम में से एक नहीं हो। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्हों यहाँ पर डायरी को पॉकेट में रखता है और कहता है मैं इसे अभी के लिए रख रहा हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो इसे वापस करेगा। इसके बाद जिन्हों भी बॉस रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है डंजन के बाहर यहाँ पर चाहिन आ चुकी थी। चाहिन यहाँ पर जिन्वो को ढूंढ रही थी लेकिन चाहिन को माइनिंग टीम में जिन्वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। चाहिन को लगने लगता है कि जिन्वो ने माइनिंग टीम को क्विट कर दिया है। चाहिन यहाँ पर जिन्वो के बारे में माइनिंग टीम के टीम लीडर से पूछती है और जैसे ही चाहिन को पता चलता है कि जिन्वो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ पोर्टर के तौर पे अंदर गया है, ये सुनकर चाहिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ चाहिन को पिछले डंजन वाला इंसिडेंट भी याद आता है जहाँ पर चाहिन ने जिन्वो को बिल्कुल बॉस रूम के सामने देखा था और चाहिन ने जिन्वो के हाथों में कुछ सेकंड्स के लिए एक वेपन भी देखा था। चाहिन का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। इसके बाद चाहिन भी अंदर जाने का डिसाइड कर लेती है। टीम लीडर पूछते हैं अरे क्या हुआ मिस चाहिन, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या मैं बैकअप के लिए मेन स्क्वाड को इन्फॉर्म करूं? लेकिन चाहिन यहाँ पर साफ सा मना कर देती है। चाहिन कहती है कि ये कुछ पर्सनल मैटर है। इसके बाद चाहिन को रियलाइज होता है कि चाहिन ने अपने साथ कोई भी वेपन नहीं लाया था। चाहिन यहाँ पर माइनिंग टीम से कोई वेपन मांगती है और माइनिंग टीम वाले चाहिन के हाथों में एक कुदाल थमा देते हैं। चाहिन यहाँ पर पूछती है कि आपके पास कोई और हथियार नहीं है, जैसे कि कोई तलवार या फिर भाला?
लेकिन टीम लीडर कहते हैं मिस चाइन हम लोग माइनिंग टीम है, हम लोग के पास तलवार या फिर भाला जैसी चीजें कहाँ से आएंगे। चाइन यहाँ पर उस कुदाल को वापस लौटा देती है और वो कुदाल के बिना ही डंजन के अंदर जाने लगती है, लेकिन डंजन के सामने जाकर चाइन रुक जाती है। जिसके बाद टीम लीडर कहते हैं वैसे मिस चाइन क्या आप बिना कोई हथियार के सच में अंदर जाना चाहती है। चाइन एक बार फिर से टीम लीडर के पास आती है और वो कुदाल लेकर डंजन के अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें फिर से डंजन के अंदर ले जाया जाता है और हमें सीधे ले जाया जाता है बॉस रूम पे। और बॉस रूम के जाने के बाद ही हमें बहुत सारे वहाँ पर हाई ऑर्क्स देखने मिलते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर का पूरा आर्मी देखने मिलता है। और उसके साथ साथ हमें शामन द बॉस भी देखने मिलता है जो सिंहासन पे आराम से बैठा हुआ था। कीहुन और उसके पूरे पार्टी इतने सारे ऑर्क्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कीहुन अपने मन ही मन कहता है अगर वो पहले वाला ऑर्क का झुंड हमारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को मिटा सकता था तो इतने सारे ऑर्क से छोटे से शहर को बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। हमें कैसे भी करके इस बॉस को मारना ही होगा। कीहुन यहाँ पर बॉस के आसपास 4 बॉडीगार्ड देखते हैं जो बहुत ही तगड़े दिख रहे थे। सभी लोग यहाँ पर कीहुन के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो बॉस कहता है इंसान क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। इसके बाद वो शामन बॉस अपना ऑरा रिलीज करता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था जो सेंस करने के बाद यहाँ पर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते और सभी लोग स्पॉट पे ही पैरालाइज हो जाते। सभी लोग समझ जाते कि वो लोग कैसी भी हालत में इस बॉस से नहीं जीत सकते। कि उन्हें पर कहने की कोशिश करता है आखिरकार तुमने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया जबकि तुम हम सभी को गेट के सामने मार सकते थे। इसके बाद शामन बॉस कहता है ये सब कुछ हमने मजे के लिए किया। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो एक एक करके सारे इंसानों को मारकर मजे उठाएंगे, लेकिन हाँ तुम में से यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बात सुनकर कीहुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कीहुन अपने मन ही मन कहता है उसका मतलब हम लोग उसके लिए सिर्फ खिलौने के समान है, हम लोग उसके लिए सिर्फ एक मजे उठाने का जरिया है। इसके बाद कीहुन अपने सारे साथियों को एक साथ हमला करने का ऑर्डर देता है। कीहुन जैसे आगे बढ़ता है कीहुन देखता है उसके सारे टीममेट्स यहाँ पर एक ही जगह में खड़े हुए थे। किसी के अंदर भी यहाँ पर आगे बढ़ने का साहस नहीं था, किसी के पैर और हाथ कुछ भी नहीं हिल रहा था। वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी कीहुन अपना पूरा पावर इस्तेमाल करके उस शामन बॉस के ऊपर हमला करता है। वो शामन बॉस अपने शील्ड से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाता है और इसके बाद शामन बॉस कीहुन के ऊपर लेवाइटेशन और ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और एक बार नीचे और एक बार ऊपर, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, ऐसे करते करते कीहुन को वो बहुत बार उठाकर पटकने लगता है। कीहुन का हालत यहाँ पर बद से बदतर हो जाता है और कीहुन के सारे टीममेट्स के अंदर और भी ज्यादा खौफ बढ़ जाता है। हमें देखने मिलता है कीहुन यहाँ पर मरने के कागर पे था, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वो आता है। जिन्वो कहता है मैं जानता हूँ कि ये डंजन हंटर्स गिल्ड का अथॉरिटी है और इसी वजह से मैं बिना परमिशन के इसके ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड ज्यादा देर तक टिक पाएगा। मुझे बस तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना है, क्या तुम मुझे यहाँ के मैजिकल बीस्ट को मारने का परमिशन देते हो। यह सुनकर कीहुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक ऑर्क मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर हमला करने चाह ही रहा था, लेकिन जिन्वो इसे बहुत ही आसानी से इसका काम तमाम कर देता है, जो देखकर कीहुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन्वो एक बार फिर से पूछता है मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ क्या तुम मुझे यहाँ के मैजिकल बीस्ट को मारने का परमिशन देते हो या फिर नहीं। इसके बाद कीहुन कहता है प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। इसके बाद वो शामन बॉस एक बार फिर से अपना ऑरा रिलीज करता है। वो शामन बॉस कहता है वाह इंसान तुम्हारे पास लगता है बहुत ही कमाल के पावर्स है, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे पैतरे हमारे ऊपर काम नहीं आएंगे। इसके बाद जिन्वो कहता है मैं पहली बार तुम्हारी जितना ताकतवर किसी का सामना करने जा रहा हूँ। मुझे ये कहने में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन हम दोनों का मैचअप बहुत ही ज्यादा बुरा है। आज हम मेरे साथियों। और इसके बाद ही हमें देखने मिलता है जिन्वो अपने इग्रिस को समन करता है और एक एक करके जिन्वो के सारे शैडोज बाहर आ जाते हैं और भी वक्त था एक बड़े घमासान बैटल का। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जो से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो से वीडियो को लाइक करो, चैनल बटन तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।